सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली अगर आप विप्रो का फ्राइडे के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% तक की तेजी विप्रो ही कंपनी के अंदर नजर आ चुकी थी एंड 466 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो ये कंपनी क्लोज हो चुका था। तो जैसे कि आपको बताया रिजल्ट्स आने के बाद हर एक ब्रोकरेज फर्म के अलग अलग टारगेट आते। वैसे एक्चुअल बेसिस के ऊपर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के टारगेट हमें अभी तक नहीं आए, लेकिन कुछ गिने चुने ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2025 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। यानी कि 2025 में विप्रो कंपनी कौन कौन से लेवल्स के आसपास मिल सकता है वो एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया हुआ है। और आपकी यार कंपनी की रणनीति आने वाले फ्यूचर में कैसी हो सकती है, कल के दिन किस तरीके से कंपनी रिस्पॉन्ड कर सकती है, उस डेटा के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा बहुत बार दोस्तों हमने विप्रो कंपनी को डिस्कस आपके साथ किया था कि विप्रो कंपनी के अंदर जरूर हमें रेवेन्यूज के अंदर और प्रॉफिट्स के अंदर हमें फॉल आने वाला है, लेकिन अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कंपनी रेवेन्यूज अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, अर्निंग पर अच्छा खासा परफॉर्म करता है ना, फिर भी कंपनी के अंदर कोई गिरावट नहीं होगी। बेसिकली अगर कंपनी इन सभी चीज़ों के अंदर गिरावट होती है, लेकिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेड होता है वो अगर कंपनी परफॉर्म करती है, फिर भी हमें क्या होगा, गिरावट नजर नहीं आई। और उसी का रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हो। उसी का रिएक्शन फ्राइडे के दिन तो नजर आया, लेकिन उसका रिएक्शन कल के दिन एक बहुत बड़ा नजर आएगा। विद प्रूफ के साथ भी हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट हमके कल की वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन क्या बहुत सारे कम लोगों को रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से हमने फिर आपके साथ अपडेट करने के लिए शेयर किया है। देखिएगा अभी ये जो रिजल्ट है ना दिसंबर 2023 का है, यानी कि दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को कितना एक्सपेक्टेड है 5.03, कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया 5.15, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2.35% तक का सरप्राइज हमें दे चुका है। उसके साथ साथ रेवेन्यूज के अंदर मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था 22,110 करोड़, कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया 22,210 करोड़। तो कहीं ना कहीं 0.40% तक का सरप्राइज हमें किया हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर के अंदर भी सरप्राइज किया और रेवेन्यूज के अंदर भी सरप्राइज किया। तो क्या विप्रो ने दोस्तों क्या बुरा परफॉर्म किया है? नहीं। इनफैक्ट अगर आप विप्रो का नेट प्रॉफिट भी एनालिसिस करके देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें नेट प्रॉफिट के अंदर 12% तक की गिरावट हुआ। इन्फोसिस कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट था ना, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 7% तक की गिरावट नजर आया। लेकिन क्या मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया? नहीं, क्योंकि मार्केट यही एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि इतना इतना कंपनी परफॉर्म कर सकता है, और सिमिलर तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया, इस वजह से तेजी आ रही है। अभी मंडे के दिन विप्रो ये कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और विप्रो ये कंपनी के साथ साथ इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचएल टेक्नोलॉजीज, इन हर एक कंपनी के अंदर बड़ी तेजी, बड़ी रैली नजर आ सकती है, या फिर इन हर एक कंपनी के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग नजर आ सकती है। अभी क्यों? देखिएगा जैसे आपको बताया विप्रो लिमिटेड ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, वैसे विप्रो लिमिटेड ये कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है, जिसके अंदर दोस्तों अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन, यानी कि ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन 17% तक की रैली इनके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो विप्रो लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है ना डॉलर्स के अंदर, उसके अंदर नजर आया दोस्तों कितना 17 से 18% तक का तेजी हमें एक दिनों के अंदर विप्रो एडीआर के अंदर नजर आया है। तो आप समझ सकते हो अभी मंडे के दिन ये विप्रो लिमिटेड जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है ना, उसके टारगेट हमें कहाँ तक नजर आ सकती है। अगर आप ये डॉलर्स के अंदर प्राइस देखोगे 6.28, तो ये प्राइस अगर आप इंडियन रुपीज के अंदर निकालोगे, देखिएगा करंटली जो डॉलर का जो प्राइस है ना इंडियन रुपीज के अंदर वो ऑलमोस्ट हमें 82.87 के आसपास है। तो 6.28 अगर आप यहाँ डालोगे तो ऑलमोस्ट हमें कितना प्राइस आया है 520 रुपये, यानी कि करंटली जो विप्रो ये कंपनी कितना चल रहा है 466 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, और 466 रुपीज़ की कंपनी कल के दिन 520 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है, या फिर 510 रुपये तक का टारगेट भी हमें कंपनी अचीव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे इनका एडीआर वाला वर्जन हो या फिर विप्रो लिमिटेड हो, विप्रो लिमिटेड या फिर विप्रो एडीआर, वो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से इक्वल हमें प्राइस के अंदर ट्रेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, दो सिचुएशन आपको विप्रो लिमिटेड के अंदर हो सकती है जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है। क्या हो सकता है? दो सिनेरियो। पहला जो सिनेरियो है जिसके अंदर कंपनी क्या हो सकता है, गैप अप ओपनिंग नजर आ सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और सेकंड सिनेरियो क्या बनेगा कि कंपनी फ्लैट ओपन होगा और अच्छी खासी रैली हमें नजर आएगा। जो सेकंड सिनेरियो हमने शेयर किया ना, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि कंपनी गैप अप ओपनिंग
दे सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे अभी तक तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट नहीं दिया गया, लेकिन कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया था। ये टारगेट अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके द्वारा अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल रेटिंग दिया और टारगेट 460 रुपए तक का टारगेट कंपनी ने पहले से दोस्तों अचीव किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें विप्रो कंपनी के अंदर 2025 तक का प्रेडिक्शन दिया गया है कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है। इनका मानना है कि कंपनी 735 रुपीज तक जा सकती है 2025 तक। लेकिन दोस्तों अगर विप्रो कंपनी का ओवरऑल 2019 से पहले अगर आप विप्रो कंपनी को जानते हो ना, या फिर 2019 से पहले आप अगर विप्रो कंपनी के अंदर निवेश कर चुके हैं तो आपको पता ही कि कंपनी क्या है, या फिर इनका पास्ट परफॉर्मेंस आपको पता होगा ना, तो आपको पता होगा कि ये कंपनी किस तरीके से रिटर्न देता है। तो चलिए एक बार मैं आपके साथ एनालिसिस करना चाहूंगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। देखिएगा अभी हम आ चुके विप्रो के मैक्सिमम चार्ट के अंदर, जिसके अंदर आप क्लियर कट देख सकते हो। ये एनालिस्ट हमने रिजल्ट्स आने से पहले भी शेयर किया था। अभी कंपनी की ऐसी बात नहीं कि पहली बार गिरा है, इससे पहले भी कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था 2008 में। तो जो गिरावट हमें हुआ था रिसेशन के द्वारा 2008 में, तो विप्रो ये कंपनी 60 से 70% तक गिर चुका था। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया, बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को विप्रो ये कंपनी ने क्या किया दोस्तों, एक साल में 250% तक का रिटर्न हमें दे चुका है। उसके बाद ये तो हुआ 2008 की बात, लेकिन 2020 में भी आपको पता होगा कि कोविड के द्वारा हमें गिरावट हुआ था। 2020 में कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था। उस समय जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया, बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को विप्रो कंपनी के द्वारा कितना रिटर्न दिया, विद इन 1 ईयर 250% तक का रिटर्न, यानी कि 250% तक का रिटर्न एक साल में दे चुका है। तो यहाँ हमने एनालिसिस क्या किया था कि जैसे पहले दोस्तों हमें कंपनी के द्वारा एक साल में 200-250% तक का रिटर्न हमें मिला है ना, तो ये गिरावट आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है और कंपनी विद इन 1 ईयर 250% से लेके 200% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो विप्रो कंपनी का रिसेंटली अगर आप देखोगे ना, तो चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। एक रेजिस्टेंस लेवल था, कंपनी ने क्या किया, उसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, भी फिर तेजी आने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये कंपनी कल के दिन फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, निवेश करने का आखिरी मौका होगा। नहीं तो अगर एक गैप अप ओपनिंग अगर कंपनी देता है तो निवेश करने का मौका दोस्तों छूट चुका है। मैंने पहले भी शेयर किया था कि जितना लोएस्ट प्राइस रेंज के आसपास अपने विप्रो कंपनी खरीदारी करेगा ना, उतना गजब का आपको आने वाले सालों में बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जिन लोगों ने 400 रुपए के आसपास खरीदारी किया है, 410 रुपए के आसपास, 430 रुपए के आसपास, 450 रुपए के आसपास भी अगर आपने खरीदारी किया है ना, तो भी बहुत बढ़िया बात है। जरूर विप्रो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। कल ही के दिन कंपनी का प्राइस है ना 500 से भी ज़्यादा का प्राइस हमें अचीव करते हुए आपको दिख पाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IEX। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, ये ऐसा नहीं कि मौका छूट चुका है। अगर फिर कंपनी थोड़ा गिरावट के अंदर मिलता है ना, तो बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, SIP करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो प्राइस रेंज के आसपास कंपनी पहले ट्रेड करता था, वो प्राइस रेंज आपको नहीं मिलेगा, इसका मौका छूट चुका है। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं ना, उनको कंपनी बहुत बार अपॉर्चुनिटीज देता है, सिर्फ आपको वो ग्रैब करना चाहिए। चलिए IEX की अगर बात की जाए तो नेगेटिविटी के अंदर क्लोज किया था। फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की गिरावट नजर आ चुकी थी। लेकिन यही दोस्तों गिरावट के अंदर निवेश करने का सही मौका है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने क्या किया था आपको बताइए। एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था दोस्तों 150 रुपीज का, जिसके अंदर बहुत पहले बार कंपनी ने क्या किया था, रेजिस्टेंस अपना फेस किया था। कई बार कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट हमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जो रिसेंटली कंपनी ने जो ब्रेकआउट दिया है, यानी कि ये वाला, क्या सक्सेसफुल होगा? 100% सक्सेसफुल होगा। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है देखिएगा। IEX का अगर आप 5 सालों का चार्ट देखोगे तो क्या लग रहा है, टॉप से लेके बॉटम तक कंपनी का कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो कितना गिरावट हुआ था, ऑलमोस्ट हमें 50% से भी ज़्यादा का नजर आ रहा था। लेकिन अगर आप ये करंट प्राइस भी कंपेयर करते हैं ना, तो कितना, ऑलमोस्ट हमें 44% तक की अभी भी IEX हमें गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले ये रीजंस आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हुआ था, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि कंपनी का बिजनेस उतना अच्छे खासा नजर नहीं आया था। एक बड़ा झटका कंपनी को लगा था, जिस वजह से नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज कंपनी अच्छे खासा जनरेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी हुआ क्या, क्यों कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, क्योंकि ये हमने एनालिसिस भी किया था, जहां हमें दोस्तों जो IEX का अगर आप इनका Q2 का भी रिजल्ट देखोगे तो Q2 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने रेवेन्यूज के अंदर भी, इनकम के अंदर भी, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी
बहुत अच्छे खासा हमें परफॉर्म किया था, लेकिन इसका रिएक्शन अभी तक नजर नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन हमें करंट बेसिस के ऊपर IEX के अंदर नजर आ रहा है। और IEX को इतना ज्यादा बेनिफिट दोस्तों होने वाला है ना, जितना बेनिफिट आपको पावर सेक्टर वाली कंपनीज को होगा, टाटा पावर को होगा, अदानी पावर को होगा, उतने शानदार तरीके से बेनिफिट आपको IEX को होगा। क्योंकि जितना ज्यादा पावर कंजप्शन होगा, पावर यूटिलाइजेशन होगा, पावर का बहुत अच्छा खासा यूज किया जाएगा, तो ये बेनिफिट किसको होगा? पावर सेक्टर वाली कंपनी को होगा। लेकिन जितना यूटिलाइज होगा ना पावर, उतना ही कंपनीज क्या करेगा, IEX क्या करेगा, पावर को एक्सचेंज करेगा, तो उसका भी बेनिफिट हमें IEX को होगा। तो इसी की वजह से कंपनी अच्छे खासा परफॉर्म कर रहा है। और जिस हमें पावर नंबर जो परफॉर्म किया गया था, पावर के जो वॉल्यूम्स का डेटा में जो आया है ना, वो बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव डेटा आया है। जहां आप देख पा रहे हो कि इतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर कूल है, फिर भी लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कंजप्शन हमें डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि इंक्रीज हो रहा है। पीक लेवल के आसपास हमें पावर डिमांड पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, इसी की वजह से बेनिफिट आपको IEX को भी नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं आप सभी को याद होगा कौन से प्राइस रेंज के आसपास IEX को हमने परचेज किया था, इस प्राइस रेंज के आसपास किया था। क्यों किया था? जो टेक्निकल एनालिसिस हमने किया था, येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी इस लाइन को क्रॉस करेगा तभी तभी अच्छी खासी रैली आएगा। जैसे कंपनी ने क्रॉस किया, सही बात है, यही लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया। क्यों खरीदारी का? जब भी हम ये लाइन को क्रॉस करते हैं ना, मूविंग एवरेज को, उसके बाद ये लाइन एज क्या करता है, सपोर्ट एक्ट करता है। तो जैसे एक लाइन के क्रॉस में आएगा, एक कॉन्टैक्ट में आएगा, एक सपोर्ट लेवल लेगा। अभी क्या हो सकता है, धीरे धीरे करके जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है उसके अंदर भी अच्छी खासी तेजी आएगा, यानी कि जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी आगे बढ़ेगा, और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ ये तो आगे दोस्तों बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ होगा क्या कि ऑलमोस्ट हमें जो कंपनी फिर जब भी इस कॉन्टैक्ट में आएगा ना, उस समय क्या होगा, बहुत अच्छे खासे यही लेवल्स के आसपास हमें कंपनी सपोर्ट लेगा। देखिए मूविंग एवरेज आगे बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी भी कॉन्टैक्ट में आएगा और वैसे सपोर्ट लेके आगे हमें बढ़ पाएगा। और कहीं ना कहीं IEX इस कंपनी के अंदर अगर म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा देखोगे तो दिसंबर महीने का डेटा है, जिसके अंदर 31 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 17 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है। एकदम लेटेस्ट डेटा है दोस्तों, जिसके हिसाब से आप क्या समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत अच्छी खासी खरीदारी हमें अच्छी कंपनीज के अंदर और फंडामेंटल कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है SBC एक्सपोर्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 31 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 170% से भी ज्यादा का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है ना कि 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।